नमस्कार, मैं स्मृति झा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ द सूत्रधार पर। जैसा कि द सूत्रधार का संकल्प है कि हम हर तरह की कहानी आपके लिए लेकर आएंगे, तो इस बार हम पितृपक्ष से जुड़ी हुई ऐसी जानकारियाँ और कहानियाँ आपको सुनाएंगे जो आपने पहले शायद ही कहीं सुनी हो। जैसा कि हम सब जानते हैं, इन दिनों पितृपक्ष चल रहा है। इस समय में सनातन धर्म के मानने वाले अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा भक्ति रखते हुए जल व दूसरे सामान का अर्पण करते हैं। अपने पूर्वजों को मृत्यु उपरांत लोग भूल न जाएं, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं, वो भी पूरी शुद्धता के साथ। इस शुद्धता में वाक्य और कर्म की शुद्धता का अधिक ध्यान रखना पड़ता है। पितरो वाक्य मिच्छन्ति भाव मिच्छन्ति देवता, अर्थात पितर क्रिया और वाक्य शुद्ध होने पर ही पूजा स्वीकार करते हैं, लेकिन देवता भावना शुद्ध होने पर भी पूजा स्वीकार कर लेते हैं। श्रद्धया इदम श्राद्धम, जो श्रद्धा से किया जाए वह श्राद्ध है, अर्थात अपने पितरों और पूर्वजों के लिए उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक किए गए कर्म और अर्पण श्राद्ध है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं शुरुआत से। आपके मन में भी प्रश्न उत्पन्न होते होंगे कि आखिर श्राद्ध कर्म पितृपक्ष में पितरों का पूजन, जलार्पण इत्यादि शुरू कहाँ से हुआ। इसके लिए हमारी टीम ने कई पुराणों और धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। उसके बाद हमने उनमें से कुछ कहानियाँ आपके लिए संकलित की। सबसे पहले पितरों की आराधना की रुचि ने। जी हाँ, रुचि मनु के पिता थे। सुनिए ये रोचक कहानी। मार्कंडेय पुराण के अनुसार बात ऐसे समय की है जब सृष्टि का निर्माण हुआ था और मानवों के जीवन श्रृंखला की शुरुआत हुई थी। ऐसे समय में रुचि नामक एक महात्मा हुए जो पृथ्वी पर विचरण कर रहे कुछ एक मानवों में से थे। वे ममता और अहंकार से रहित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करते थे। वे कम सोते थे। उन्होंने ना तो अग्नि की स्थापना की और ना अपने लिए घर बनाया हुआ था। वे केवल एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही जहाँ स्थान मिल जाए वहीं रह लेते थे। स्त्रियों से भी वो दूर थे। रुचि की जीवन शैली से ब्रह्मा समेत उनके पितर भी प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि इस प्रकार के आचरण से मानव सभ्यता विकसित नहीं हो पाती। रुचि के पृथ्वी छोड़ने के बाद उन्हें व उनके पूर्वजों को पानी देने वाला कोई न होता। अतः रुचि के पितर एक दिन उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने रुचि को मानव विकास और पितरों तक श्रद्धा सुमन तर्पण पूजन व उससे होने वाले लाभ व प्रभाव की व्याख्या की। इसके बाद उन्होंने रुचि को विवाह के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्य कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया। गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषि और अतिथियों की पूजा करके पुण्य लोकों को प्राप्त करता है। तुम्हें भी विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए था। रुचि के पितरों के द्वारा नाना प्रकार से समझाए जाने के बाद रुचि स्त्री संग्रह के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उनके मन में कई प्रश्न थे। उन्होंने पितरों से पूछा कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, भला मुझको कौन स्त्री देगा, साथ ही कौन स्त्री मुझे पसंद करेगी। मुझ जैसे दरिद्र के लिए स्त्री को रखना बहुत कठिन कार्य है। पितर बोले, वत्स, यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम लोगों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी भी अधोगति होगी। और पितर अंतर्ध्यान हो गए। अब रुचि अपने विवाह के लिए कन्या प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी पर विचरने लगे। कोई कन्या न मिलने से उन्हें बड़ी भारी चिंता हुई। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। इसी अवस्था में उन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना कर उनसे सहायता मांगने की सोची। रुचि ने ब्रह्मा जी की कठोर आराधना की। लगभग 100 सालों तक उनकी तपस्या की। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने के लिए कहा। तब रुचि ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पितरों से उनके संवाद की जानकारी दी। रुचि ने कहा कि हे परमपिता, मुझे स्त्री की प्राप्ति कैसे होगी, सो कहिए।
ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि तुम प्रजापति होगे, तुमसे प्रजा की सृष्टि होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने पितरों को मनाना होगा जो तुम्हारे आचरण से रुष्ट हैं, क्योंकि उन्हें परलोक में कुछ भी ग्रहण नहीं हो पा रहा है। मृत्युलोक में होने के कारण यह तुम्हारा कर्तव्य है कि परलोक पधारे पूर्वजों के लिए पानी व नाना प्रकार के अर्पण करो, पितरों का पूजन करो। प्रसन्न होने पर वह तुम्हें मनोवांछित पत्नी और पुत्र प्रदान करेंगे। पितर अगर खुश हो गए तो भला वो क्या नहीं दे सकते। इसके बाद संभवतः मानव सभ्यता का पहला पितृतर्पण किया गया। रुचि ने नदी के एकांत तट पर पितरों का तर्पण किया, उन्हें याद किया, उनकी आराधना की, उनकी उपासना की, जिससे पितर प्रसन्न हुए। जब पितर रुचि के सामने प्रकट हुए तो रुचि ने उन्हें स्तुति सुनाई। स्तुति सुनकर पितर और भी अधिक प्रसन्न हुए और सामने दिखाई दिए। तब रुचि ने हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। रुचि के इस पूरी प्रक्रिया से पितर बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने कहा कि वत्स, तुम कोई वरदान मांगो। तब रुचि ने मस्तक झुकाकर कहा, पितरों, इस समय ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि शुरू करने का आदेश दिया है। आपकी भी इच्छा यही थी, सो मैं दिव्य गुणों से संपन्न उत्तम पत्नी चाहता हूं, जिससे संतान की उत्पत्ति हो सके। पितरों ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें इसी समय अत्यंत मनोहर पत्नी प्राप्त होगी और उसके गर्भ से तुम्हें उत्तम पुत्र मनु की प्राप्ति होगी। वह बुद्धिमान पुत्र मनवंतर का स्वामी होगा। उसके भी महाबलवान और पराक्रमी बहुत से महात्मा पुत्र होंगे जो इस पृथ्वी का पालन करेंगे। रुचि के पूर्वजों को रुचि के द्वारा गाई गई स्तुति इतनी अच्छी लगी, उन्होंने उसी क्षण यह भी कहा कि अब जो भी इस स्तुति को गाकर अपने पितरों की आराधना करेगा, उससे पितर संतुष्ट हो जाएंगे। रुचि को नाना प्रकार के आशीर्वाद देने के बाद पितर अंतर्ध्यान हो गए। रुचि के समीप उस नदी के भीतर से प्रमलोचा नामक एक अप्सरा प्रकट हुई और महात्मा रुचि से मधुर वाणी में विनयपूर्वक बोली, मेरी एक परम सुंदरी कन्या है जो वरुण के पुत्र महात्मा पुष्कर से उत्पन्न हुई है। इस कन्या को तुम्हें पत्नी बनाने के लिए देते हैं, ग्रहण करो। उसी के गर्भ से तुम्हारे पुत्र महाबुद्धिमान मनु का जन्म होगा। तब रुचि ने तथास्तु कहकर उसकी बात स्वीकार की। इसके बाद प्रमलोचा ने अपनी कन्या मालिनी को जल के बाहर प्रकट होने का आदेश दिया। मुनिश्रेष्ठ रुचि ने महर्षियों को बुलाकर नदी के तट पर उसका विधिपूर्वक पानी ग्रहण किया। उसी के गर्भ से महापराक्रमी परम बुद्धिमान पुत्र मनु का जन्म हुआ। मनु से ही मानव या मनुष्यों का क्रम आज तक चला आ रहा है। ये तो थी पितरों के पूजन की शुरुआत की कहानी। बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर आएंगे पितृ पूजा से संबंधित और भी कहानियाँ। आपको सुनाएंगे पितृपक्ष को लेकर भगवान राम और माता सीता की अनोखी कहानी, जिसमें सुनेंगे दशरथ जी स्वर्ग सिधारने के बाद किस प्रकार माता सीता को दिखाई देते हैं और माता सीता झाड़ियों में छिप जाती हैं। दूसरी कहानी होगी पितामह भीष्म और धर्मराज युधिष्ठिर की। इसके अलावा कौशिक ऋषि और उनके 7 पुत्रों की कहानी भी आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। अगर आप भी कोई कहानी हमसे सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।